कुबेर डिंडोरा, मुकेश पटेल, ये वो सारे नए चेहरे हैं। अरविंद रैयानी, गुजरात के नए मंत्रियों की सूची हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार हैं। रविंद्र, हाल ही में हमने देखा था जब लोकल बॉडी पोल्स हुए थे तो उसमें जिस तरीके से नए चेहरों को, नए लोगों को मौका दिया गया था, तरजीह दी गई थी और नतीजे काफ़ी सकारात्मक आए थे, तो उसी तर्ज पर आगामी चुनावों को देखते हुए ये कोशिश, ये उपयोग किया गया कि सभी नए चेहरों को मौका दिया जाए। बिल्कुल निधि, उसके पहले दिल्ली में भी एमसीडी इलेक्शन में इस तरीके को अपनाया गया था और यहाँ पर सभी जो उम्मीदवार थे, जो जीते हुए थे एमसीडी काउंसलर, उन सबको बदल दिया गया था। उसके नतीजे भी यहाँ पर अच्छे आए थे। तो पार्टी की कहीं न कहीं सोच है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसे एक प्रयोग करना चाहिए। और गुजरात में क्योंकि बता रहे हैं कि वहां पर देखिए 95-96 से बीजेपी की अगर देखा जाए तो सरकार है। ऐसे में 25-26 साल का एंटी इनकम्बेंसी या लोगों को ऐसा लगता है कि अब बदलाव की जरूरत है, ऐसा बीजेपी के कुछ नेताओं को लगता है। तो उसको, उस धारा को काटने के लिए जरूरी है कि नए लोगों को सामने लाया जाए, नई नीतियां सामने लाया जाए, नए शासन प्रशासन उनके सामने लाया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि नए मुख्यमंत्री भी बदला गया, वहां पर बनाया गया, बल्कि नितिन पटेल जैसे शख्सियत को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। जो एक बार भी मंत्री था उन सबको बाहर रास्ता दिखाया गया और नए लोगों को यहाँ पर लाया गया। और काफी युवा है, और जैसे मैं पहले बोलता, इसमें सौराष्ट्र भी है, कच्छ भी है, अहमदाबाद का भी है, और सभी रीजन के भी लोगों को इसमें शामिल किया गया है नए मंत्रिमंडल में। यहाँ तक कि आप बता दें कि पटेल समुदाय से भी 4-4, 5-5 मंत्रियों को, नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तो सभी समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई है, सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है, और सभी क्षेत्रों को भी। और यहाँ तक कि पार्टी की सोच या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कि जो नए लोग को लाया जा रहा है वो नए विजन के साथ काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो अपने केंद्र में मंत्रिमंडल में विस्तार किया था, उसमें कई लोगों को छुट्टी, 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को छुट्टी की गई थी, और लगभग देखा जाए तो 35-37 नए लोगों को शामिल किया गया था, और नए लोगों को बड़े बड़े मंत्रालय दिया गया। तो एक नई विजन पार्टी की सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और क्योंकि सब कुछ दांव, देखिए वहां पर जो भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन 2022 का चुनाव अगर जीतना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, रणनीति होगी गृह मंत्री अमित शाह की, और उसी चेहरे और उसी नीति के और उसी रणनीति के आधार पर ही बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन लोगों को गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको अगर कम करना है तो ये तरीका अपनाना जरूरी था, और इसीलिए काफी विचार विमर्श के बाद इसको अपनाया गया। मैं बता दूं कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से भी बातचीत की, जेपी नड्डा से बातचीत की। पिछले 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में 1-2 बार बातचीत हुई। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष है, उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार संपर्क बनाया, उनसे भी बातचीत की है। उसके बाद देखा जाए तो कांग्रेस एक फॉर्मूला निकाला गया कि नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाए, एक भी मंत्री पुराने जो है उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाए, जिससे कि लोगों में अगर उनके प्रति गुस्सा है। भाई सी मकवाना। तो भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का ये आप देख रहे हैं, इस वक्त शपथ ग्रहण चल रहा है। पहले मुख्यमंत्री को बदला गया, विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया, और अब आप देख रहे हैं इस टीम के सभी चेहरे बदल दिए गए हैं। जितने भी पुराने मंत्री थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है। और जानकारी इस वक्त हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये जो नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है भूपेंद्र पटेल के इस नए मंत्रिमंडल में, इसके पीछे की सोच क्या है कि पुराने सभी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा देना, नए और युवा चेहरों को तरजीह देना, उन्हें कैबिनेट में लेकर आना, ये इस नई टीम को आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, अब 2014 के बाद अगर जहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं और हुए हैं, और बीजेपी की वहां पर अगर हार हुई है या बड़ी मुश्किल से जीती है, तो लोग ये सोच रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग भी नाराजगी मुख्यमंत्री से रही है या फिर वहां के विधायकों से रही है, वहां के शासन प्रशासन से रही है। ऐसा आपने देखा होगा कि झारखंड में भी देखा, ऐसा हरियाणा में हालांकि जीते, बड़ी मुश्किल से जीते, अलायंस पर वहां पर जीत हासिल हुई, लेकिन कई ऐसे राज्यों में देखा गया है, मध्य प्रदेश में पहले आपने देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, और राजस्थान में भी। तो लोगों की नाराजगी वहां के शासन प्रशासन, वहां के विधायक, वहां के मुख्यमंत्री से रही है, और यही कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि जो नाराजगी है अगर गुजरात में, क्योंकि 1 साल के अंदर वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले, तो उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आखिर चुनाव में तो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही वहां पर प्रचार होगा, वहां पर अमित शाह रणनीति बनाएंगे, वहीं बैठकर देखेंगे किसको किसको टिकट दिया जाए, कैसे चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर में लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए
ये एक कवायद की गई है। और ये कवायद आपने देखा कि शुरुआत हुई है 3-4 दिन पहले ही, जब भूपेंद्र पटेल को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, पहली बार विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री का ओहदा दे दिया गया। तो तभी से ये लग गया था कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में एक आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। लोगों की जो नाराजगी है उसको दूर करना होगा, क्योंकि जो मंत्री हैं उनसे नाराजगी थी, जो विधायक थे उनसे नाराजगी थी, मुख्यमंत्री की कार्यशैली से हो सकता है नाराजगी हो, उनके शासन और प्रशासन से नाराजगी हो, इन सबको कहीं ना कहीं बदला जाए। और यही सोच है कि आज जो मंत्रिमंडल ने शपथ लिया उसमें युवाओं को, हर संघवी जैसे जो युवा है उसको जगह दी गई है। आपने देखा कि सौराष्ट्र से भी जगह दी गई है, पटेल समुदाय से भी 4 से 5 मंत्रियों को समारंभ समाप्त करवानी अनुमति आपो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.